वन पीस जो कि हमको एक ब्यूटीफुल एंड एडवेंचरस थीम प्रेजेंट करता है, एक्चुअली में कितना ज्यादा डार्क है कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम जितने क्राइम्स अपने दिमाग में सोच सकते हो उससे कई ज्यादा गुना क्राइम्स वन पीस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। वन पीस की दुनिया में किसी नॉर्मल इंसान के लिए जीना इस काइंड ऑफ अ सर्वाइवल गेम, जिसमें नहीं पता कि कब कौन पायरेट या मरीन आके पूरे आइलैंड के लोगों को निपटा दे या फिर कोई बड़ा क्रिएचर आके पूरे के पूरे आइलैंड को ही खा जाए। बट इन चीजों को इतना ज्यादा खुल के दिखाया नहीं जाता कॉज इट्स अ शोनेन एनिमे। पर इस चीज का मतलब ये नहीं है कि वन पीस कोई फेरी वर्ड है जिसमें हर कोई अपनी जिंदगी मौत से जी रहा है। अब देखो, जो वन पीस में हमको क्राइम्स दिखाए गए हैं उनको तुम रियल लाइफ के क्राइम से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि स्लेवरी। अब स्लेवरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तुमको और भी बहुत सारे एनिमेज में देखने को मिल जाएगा, बट वन पीस इसको काफी ज्यादा डार्क एंड सीक्रेट वे में प्रेजेंट करता है, जिस वजह से काफी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना उनको दिखाया जाता है। बेसिकली इन सिंपल टर्म्स दे आर नारुतो वॉचर्स। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। नारुतो जोक्स बंद करने पड़ेंगे यार। बोला जाए तो वन पीस अपनी ब्रूटलिटी और ब्लड को इतना ज्यादा एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वन पीस में ये चीजें हैं नहीं। इस चीज का तुम एक काफी ऑब्वियस एग्जांपल ले सकते हो, ओहारा इंसिडेंट। ओहारा आइलैंड पे जितने भी लोग थे उन सबको वाइप आउट कर दिया गया था, मतलब उस आइलैंड पे जितने भी लोग थे सबको निपटा दिया गया था, पर इस चीज को भी इतना ज्यादा डीप डाउन जाके दिखाया नहीं गया। वन पीस अपनी बहुत ज्यादा डार्क चीजों को ही बहुत ज्यादा कैजुअल वे में दिखा देता है। इस चीज का भी तुम एक काफी अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, बिग मॉम की बैक स्टोरी, जो कि हमको एक काफी फनी वे में प्रेजेंट की गई थी कि खाने में बिग मॉम इतना ज्यादा मगन हो गई कि अपने परिवार वालों को ही पचा गई। अब ये चीज सुनने में तो काफी फनी लगती है, पर अगर तुम इस चीज को प्रैक्टिकली सोचो तो ये चीज कितनी ज्यादा डार्क है, यू विल रियलाइज इट। वन पीस समटाइम्स इतना ज्यादा ब्रूटल हो जाता है कि एनिमे में वो चीजें दिखाई तक नहीं जा सकती। जैसे कि तुम सांजी की बैक स्टोरी ले सकते हो, जिसमें हमें एनिमे में दिखाया गया था कि ज़ेफ ने सांजी को बचाने के चक्कर में अपनी टांग काट ली थी और फिर इतने दिनों तक भूखा रहा था। बट मांगा में दिखाया गया है ज़ेफ ने सांजी को बिना अपनी टांग काटे बचाया और फिर इतने दिनों तक अपनी टांग काट काट के खाई थी। अगर देखा जाए तो वन पीस में हर कैरेक्टर ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। जैसे कि तुम लॉ की बैक स्टोरी ले सकते हो। लॉ की पूरी सिटी को खत्म कर दिया गया था इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, और उसको अपनी जान बचाने के लिए लोगों की लाशों के बीच में छुपना पड़ा था। फिर उसकी लाइफ में कोलोजॉन की एंट्री होती है जो कि उसकी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए खुशियां भर देता है, पर फिर उसको भी मार दे जाता है। वन पीस में हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी तुमको एक इमोशनल ट्रॉमा देके जाती है। बस यहाँ दिक्कत ये है कि वन पीस इन चीजों को सीधा सीधा दिखाता नहीं है, इन चीजों को तुम्हें खुद ही समझना पड़ता है। वहीं नारुतो या उसके जैसे कुछ और शोज तुमको कैरेक्टर्स के सफर बार बार दिखा के इमोशनल करते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो नारुतो जैसे शोज तुमको कैरेक्टर के सफर उनके ही मुंह से इतनी बार सुना देते हैं कि तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इस कैरेक्टर ने इतना ज्यादा सफर किया है। और वहीं वन पीस हमको एक बार ही कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इतनी सारी चीजें सुनने के बाद तुम ये चीज सोच तो रहे ही होगे कि अगर असल में वन पीस इतना ज्यादा डार्क है तो हमको ये चीजें दिखाई क्यों नहीं देती। तो देखो, इस चीज का रीजन है कि हमको वन पीस लूफी के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है, जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल है। किसी भी रैंडम पायरेट या मरीन के लिए लूफी को परेशान करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। बस इसीलिए वन पीस की दुनिया हमको बहुत ज्यादा हैप्पी सी लगती है, पर है बिल्कुल भी नहीं। सो दिस वीडियो इज बेसिकली आंसर ऑफ दोज पीपल्स हु सेज वन पीस इज अ किडिश शो। तो अगर तुमको कुछ ऐसे चमन चिमकांडी मिल जाए, जस्ट शेयर दिस वीडियो टू देम। और अगर वो कुछ ज्यादा बोला तो डीएम में भेज देना, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक पिन कमेंट में। और अगर तुम्हें मेरे साथ बकचोदी करनी है तो भी डीएम में आ सकते हो। वैसे अंबानी के साथ मेरी मीटिंगें चलती रहती हैं, पर तुम्हारा तो रिप्लाई दे ही दूंगा, तो आ जाना अगर इंटरेस्टेड हो तो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। वेट, ये क्या बकचोदी है? सालो सब्सक्राइब कर लो चुपचाप, मुझे नहीं पता 100 कंप्लीट हो जाने चाहिए इस वीडियो के बाद।